नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने 28 और 29 जुलाई को पुराने शहर के बोना त्योहार के सिलसिले में सीनियर पुलिस अहदेदारों के साथ महाकाली मंदिर लाल दरवाजे के इलाके का दौरा किया और 29 जुलाई को निकाले जाने वाले जुलूस के रास्ते का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर कमेटी के जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत की और तजावीज़ तलब की। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदार एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबरकेश्वर झा, डिप्टी कमिश्नर क्राइम अविनाश मोहंती, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव वगैरह भी मौजूद थे। DCP ఉజ్జయిని మహాకాళి పూజా తర్వాత ఇక్కడ అక్కన్న మదన టెంపుల్ అండ్ లాల్ దర్వాజా టెంపుల్లో బోనాలు గురించి మీటింగ్ జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో నాతోటి పాటు అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్, అడిషనల్ CP లా అండ్ ఆర్డర్, అడిషనల్ CP క్రైమ్ ట్రాఫిక్, జాయింట్ CP SB, జాయింట్ CP CCS అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. తర్వాత ప్రతి టెంపుల్ కమిటీ నుంచి ఆర్గనైజర్స్, వాలంటీర్స్ అండ్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఇష్యూ గురించి డిస్కషన్ జరిగింది. ఫెస్టివల్ రోజు అంటే ట్రాఫిక్ అరేంజ్మెంట్, ట్రాఫిక్ డైవర్షన్, బ్యారికేడింగ్, తర్వాత ఎక్కడ స్పెషల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ ఆఫీసర్స్, రోప్ పార్టీ అన్ని గురించి కూడా డిస్కషన్ జరిగింది. నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్, అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ ఆల్ రైట్. నా తరఫు నుంచి ఆర్గనైజర్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ అంటే కరెక్ట్ టైంలో అన్ని పూజా, ఫెస్టివల్, ప్రొసెషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కన్వీనియంట్ ఫర్ ఆల్. चंद्रयान 2 के दागे जाने के तारीखी मौके पर अखिलती अकामती स्कूल के 42 तलबा उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल थे जिन्होंने कल श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धावन स्पेस सेंटर से उसका नज़ारा किया। टिमरिस के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह के मुताबिक स्क्रीन टेस्ट के जरिए इन बच्चों का इंतखाब अमल में आया था। इनमें 21 लड़कियां भी शामिल थीं। गुज़िश्ता साल अमेरिका के साइंसी इदारे नासा के दौरे के बाद टिमरिस के तलबा के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि टिमरिस तलबा को कौमी और बैनुल-अक़वामी नौइयत के ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत का मौका फराहम करते हुए उनमें साइंसी सूझबूझ को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। मैं मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ आतिर, एकेडमिक हेड, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे बच्चे जो है चंद्रयान 2 का लॉन्च इसरो में जाके देख के आए। इसका मकसद ये था हमारे बच्चों को तैयार करने का कि बच्चे सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर ना होते हुए साइंसदान भी बन सकते हैं। साइंसदान बनने से फ़ायदा ये होता है कि ये सारी कौम को फ़ायदा होता है, पूरी ह्यूमैनिटी को फ़ायदा होता है। एक इंजीनियर जो है सिर्फ एक एरिया तक उसका जो है कंट्रीब्यूशन महदूद रहता है, और एक डॉक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है या उसके सर्विसेज रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों तक रहते हैं या उसके पेशेंट तक रहते हैं। लेकिन अगर एक साइंसदान होते हैं बच्चे तो इसका जो फ़ायदा होता है, जैसे आप इन्वेंशन ऑफ बल्ब देखिए या कोई मेडिकल इन्वेंशंस अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ जो है ये महदूद हिंदुस्तान के लोगों के लिए या स्टेट के तेलंगाना के लोगों के लिए नहीं रहता, ये सारी कौम के लिए फ़ायदा होता है। यहाँ का कोई इन्वेंशन होता है तो वो सारी कौम को फ़ायदा होता है। उसी मकसद के तहत हम इन बच्चों का एक टेस्ट लिए जिसमें 16,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए। 16,000 बच्चों में से पूरे तेलंगाना स्कूल 204 है जो, जिसमें से हम पार्टिसिपेट करने के बाद में वहाँ के टॉप लेवल बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, फिर उनको सेकंड लेवल स्क्रीनिंग करके 400 बच्चों को हम लोग ने सेलेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिफरेंट 10 XY डिस्ट्रिक्ट पर सेलेक्ट किया। उसके बाद में हम ये 42 बच्चों को वहाँ से पिकअप करके लाए। तो ये हम यहाँ पर जो 42 बच्चे, 42 बच्चे आप जो देख रहे हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के रिप्रेजेंटेशन है। पूरे तेलंगाना के हर स्कूल से ये बच्चे आए हुए हैं। इनमें टैलेंट था, एस्ट्रोनॉमिकल टैलेंट, उसको उभारने के लिए ये इवेंट किया गया। और इस तरह के फ्यूचर इवेंट्स जो होते रहेंगे इसमें भी ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा मकसद ये है कि ये बच्चे आगे जाके अपने कैरियर में एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी एज ए सब्जेक्ट ले और कंट्रीब्यूट करें। तो इनको उसी में ग्रूमिंग किया जाएगा और इनको इस तरीके के कहाँ पर भी वर्ल्ड में इवेंट होते हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो,
चाहे वर्ल्ड के कहीं पर सिंगापुर में हो, यूएसए में हो, कहीं पर भी हो। लास्ट ईयर हमारे बच्चे नासा भी गए थे। तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स वर्ल्ड में जहाँ पर भी होते हैं, इन बच्चों को सिलेक्टेड टीम्स करके डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट जगहों पे पहुँचाएं। इससे क्या होता है, वो बच्चे का विजन खुलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं अच्छा पढ़ के होऊंगा तो मैं यहाँ पर इसरो में आके काम कर सकता हूँ। इसके मकसद ये मोटिवेशन होता है बच्चों को, और इससे ये बच्चों का निखार होता है कि ये सारे बच्चे अपने अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरीके से हमारा काम चलते रहा तो इंशाअल्लाह फ्यूचर में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल के स्कूल के बच्चे नासा के रिसर्च प्रोग्राम में होंगे, इसरो के रिसर्च प्रोग्राम में होंगे, और डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, डिफरेंट इदारे, बड़े बड़े इदारे हैं, उन इदारों में इन बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा और ये कौम के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले रहेंगे। मैं सबसे पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं और हमारे जो सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह साहब हैं, AK खान साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये मौके देने की वजह से आज ये बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आज ये लेवल पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, और उन बच्चों का विजन खुल रहा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली नस्लों में से ये बच्चों में से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे। तो आप जो है, मेरा नाम NC रघुनंदन कुमार है। मैं प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर हूं, और ये जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इनको फरवरी से इनको मैं मेंटर करते हुए ये बच्चों को ये श्रीहरिकोटा ले जाने का जो प्रोसेस रहता है उसको हमने हैंडल किया है। आपने देखा है कि कल चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया है। इसमें उसको देखने के लिए देश भर से लोग आए, और तेलंगाना से अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बच्चे इतनी बड़ी तादाद में वहाँ देखने का जो अपॉर्चुनिटी मिला वो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के द्वारा ही हुआ। एंड ऐसे गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को इतना इम्पोर्टेंट मिशन को देखने का एक अपॉर्चुनिटी, वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो उनको दिया गया है। एंड ये मिशन के बारे में वो पूरी तफसीस से, कोई भी वो उसका लैंडर हो या ऑर्बिटर हो या GSLV Mark 3 जो व्हीकल है, इसके बारे में भी वो पूरी तफसील से आपको इंफॉर्मेशन देने के काबिलियत से बच्चे वहाँ तक जाकर देखकर आए हुए हैं। तो हमको मैं ये मौके पे यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आज हम इतना बड़ा सक्सेस किए। जो डॉक्टर शिवन साहब है, चेयरमैन ऑफ इसरो, उन्होंने अगर आप देखेंगे तो उनके बचपन में हो या मैक्सिमम बहुत से साइंटिस्ट वहाँ पर आप इसरो में अगर देखेंगे, कभी ना कभी उनके ज़िंदगी में एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन उनका गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। तो आज भारत देश क्या है, मार्स को हम मिशन भेज रहे हैं, मून को भेज रहे हैं, कल के दिन एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाह रहे हैं। तो लोगों को ये एक माइंड में रहता है कि ये सब IIT के प्रोफेसर्स होंगे, IIT के स्टूडेंट्स होंगे, और अगर आप देखा जाए इसरो में अगर देखेंगे जस्ट केवल 2% लोग ही साइंटिस्ट जो है आपको IIT से वाले हैं, बाकी पूरे भी आपको नॉर्मल पीपल है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो फैसिलिटी अपने CM साहब लेके आए हैं, इनका ये फैसिलिटीज़ यूज़ करके कल जो हमारे देश को आगे चल के ऐसे और मिशंस करने के लिए ज़रूरत है, उसके जो साइंसदान आते हैं होना चाहिए, उनको हमको इंस्पायर करना है, और ऐसे मौके पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए उनको एंकरेज भी करना चाहिए। ये हमारे जो 42 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट किए हुए हैं ये मिशन के लिए, ये तमाम तेलंगाना स्टेट से जो हमारे TMR स्कूल्स है, 204 स्कूल्स, जहाँ के स्टूडेंट्स है 16,000 स्टूडेंट्स, इसमें से ये 42 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, और ये पूरे स्कूल्स के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल्स के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये बच्चों को सिलेक्ट करके ये यहाँ पर श्रीहरिकोटा भेजे हैं सर। ये बच्चों का टैलेंट्स हम जो देखते हैं सर, इट इज़ जस्ट अमेजिंग, क्योंकि इस तरीके से ये ट्रेन किए हुए हैं, और जो फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं जैसे एरिया से ये आए हुए हैं, यहाँ पर हम ये बच्चों को देखें तो इनके टैलेंट्स ऑब्जर्व करें तो इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट्स है सर बच्चों के। अल्हम्दुलिल्लाह इनके स्किल्स, इनके टैलेंट्स को देखने पर, इनके जो आंसर करने के पावर को, जो मिशन के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में ये लोग बोले हैं, ये जब आंसर कर रहे हैं तो इसका पावर जो बोल रहे हैं एक्सेलेंट है सर। ये लोग का मेथड जो बात करने का है, तो ये लॉन्च के बारे में वो लोग इस
तरीके से हमको बताए हैं, हमारे पूरी पब्लिक में जो बताए हैं ये मिशन के बारे में, इट वाज रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा सुन के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे हमारे सिर्फ इतने ही बच्चे नहीं बल्कि हमारे तमाम स्कूल के और भी बच्चे ये ट्रेनिंग इन लोग को मिले और अच्छा इन लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिले आगे चल के। हम सबकी यही दुआ है सर कि हमारे TMR स्कूल्स में हमारे ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं हम जिसको आइडेंटिफाई करके ये लोग को आगे बढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी सर हमारे ये बच्चों को ये जो अपॉर्चुनिटी दिए, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आज हम ये मुकाम हासिल करें सर। और हम भी एज ए प्रिंसिपल, हमारे तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल्स में हम ऐसे टैलेंट्स को निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और हम ऐसे बच्चों को बिल्कुल तैयार करेंगे सर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रेस्पेक्टेड आवर ऑनरेबल CM। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के मसले पर बीजेपी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी में तब्दीली पर सवाल उठाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बगैर किसी सालिश के इस मसले को हल कर लेने का अहद किया था, चाहे वो मनमोहन सिंह की हुकूमत हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हुकूमत कश्मीर के मसले पर क्या करने वाली है और क्या कर रही है, इसका इल्म वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मालूम हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि वो अमेरिकी सदर से 2 हफ्ते कबल हुई अपनी बातचीत की तफसीलात पार्लियामेंट और आवाम को बताएं। राज्यसभा में उनके साथी अरकान ने भी इस मसले को उठाया। कल शाम से तमाम टेलीविजन चैनल्स में देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में जो बात हो रही थी, और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते पहले जब भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी उनसे मिले तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर के बारे में मीडिएट कीजिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम भी तैयार हो जाते हैं और ये 70 साल से जो मसला है इससे हल हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है भारत की, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई हो, वो NDA हो, वो कांग्रेस हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 दफ़ा प्रधानमंत्री रहे हों, या नॉन कांग्रेस नॉन BJP प्रधानमंत्री रहे हों, ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। और विशेष रूप से शिमला एग्रीमेंट के बाद और लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कि ये दोनों देशों के बीच के दरमियान का मामला है, इसमें कोई भी तीसरी ताकत विश्व की आ नहीं सकती। हम बायलैटरली इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। दोनों सदनों के अंदर और बाहर सभी सरकारों ने और सभी राजनीतिक दलों की ये नीति रही है और इस पर चलते आ रहे हैं। आज आनंद शर्मा जी ने और भी राजा जी ने
विपक्ष की तरफ से एक नोटिस दिया था कि सारा काम आज का स्थगित कर देना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन में परिवर्तन आया है जो कि हमें मालूम नहीं था। और दुनिया के सबसे बड़ी शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान, जिनके साथ ये हमारा विवाद चल रहा और जिनके साथ ये हमने बाइलेटरल की बात की है, उसके साथ कहा अगर राष्ट्रपति अमेरिका किसी तीसरे देश के साथ बात करते थे तो हम समझते हैं कि वो लाइटर मूड में कुछ कह सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध कश्मीर के मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं, और उनको राष्ट्रपति ट्रंप को ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी इस मसले को निपटाने के लिए बाइलेटरल रही है। तो मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आप मीडिएट करो। सोच समझ के कहा होगा। हम अपने प्राइम मिनिस्टर पर यकीन करने को तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से प्रेसिडेंट ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये बात करते हुए सभी दुनिया में, हमने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा, तो हम अपनी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, हमारे देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सब पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनका आदर करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सदन में आकर ये कहें कि ये झूठ है और ट्रंप गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम यकीन करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कोई अफसर कहेगा कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर पर यकीन नहीं करते हो, ट्रंप पर करें, तो ये ठीक नहीं। प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, यही मांग हमारी, इसीलिए हमारी मांग 6 साल से थी। दोनों सदनों के अंदर पूरे विपक्ष की ये मांग थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, जब वो विदेश यात्रा पर जाता था और वहाँ के हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिलता था, राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों से मिलता था, तो माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आकर दोनों सदनों में एक स्टेटमेंट देते थे, और उस स्टेटमेंट के बाद ये एमपीज चाहे किसी पार्टी को है वो सवाल उठा सकते थे और प्रधानमंत्री जवाब दे सकते थे। लेकिन ये 70 साल में पहली दफ़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल में दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में गए हैं और भारत के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा विदेश गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी लोकसभा और राज्यसभा में ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो उन्होंने बाहर किस राष्ट्रपति से, किस प्रधानमंत्री से क्या बात की, और इसी के चलते ये विवाद खड़े हो जाते हैं। काश उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट देने का जो सिलसिला है इसको जारी रखा होता तो ये विवाद खड़ा नहीं होता। आज हमारी यही मांग है। फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन हम अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को कोट नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम नहीं लिया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिया है। तो इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, जिसके बारे में ट्रंप ने जिनका नाम लिया है। तो हमारी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उन पर यकीन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कृपा करके दोनों सदनों में ये कहें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो एक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियर हो जाएगी, वरना लोगों के दिल में यही शंका रहेगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया है। बहुत धन्यवाद। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल
MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Dr. Arvind Kumar, MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Treatment for difficult fractures, joint replacement, arthroscopy surgery, spine surgery, all under one roof. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक कमसिन बच्चे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इंस्टाग्राम पर डालने के चंद मिनटों के बाद ही 13 लाख अफराद ने उसे पसंद किया और 16,000 अफराद ने उस पर कमेंट किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर डालते हुए लिखा कि आज पार्लियामेंट में एक खास दोस्त आए थे और उनके साथ उन्होंने ये तस्वीर बनाई है। इस लड़के को जो वज़ीर-ए-आज़म की गोद में बैठा हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म की मेज पर फैली हुई चीजों से खेलते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर डालने के 3 घंटे बाद भी ये पता नहीं चला कि आखिर ये बच्चा किसका है और वज़ीर-ए-आज़म से इसका क्या रिश्ता है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी बीवी यशोदाबेन से शादी करने के चंद माह बाद ही उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली थी। आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर विश्वा भूषण हरिचंदन आज मंदिरों के शहर तिरुपति पहुंचे। वो यहाँ की तारीखी मंदिर में हाजिरी देने के अलावा चित्तूर की पद्मावती मंदिर में भी पूजा करेंगे। नामजद गवर्नर कल अमरावती में अपने ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का बयान सही है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानियों के मफादात और 1972 के शिमला माहदे से धोखा किया है। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि एक कमज़ोर वज़ारत ख़ारिजा का तरदीदी बयान नाकाफ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो कौम को बताए कि उनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आखिर क्या बातचीत हुई थी। कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस के पार्टी लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने बीजेपी पर अरकान असेंबली की ठोक खरीदो फरोख्त का इल्जाम आयद किया और बताया कि बीजेपी बाकी अरकान असेंबली को 25 करोड़, 30 करोड़ और 50 करोड़ रुपए तक अदा कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बीजेपी के पास इतनी दौलत कहां से आई। असेंबली में तकरीर करते हुए सिद्धारामैया ने कहा कि कांग्रेस और जनता दल को असेंबली इंतखाबात में जुमला 56% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 36% वोट मिले थे। लेकिन बीजेपी फिर भी नाजायज तौर पर हुकूमत बनाने के लिए पर तोल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जनता दल के बागी अरकान को नाअहल करार दिया जाएगा और इसके बाद उनकी सियासी समाधि बना दी जाएगी। सिद्धारामैया ने कहा कि तारीख गवाह है कि 2013 के बाद जिसने भी पार्टी से बगावत की वो फिर कभी असेंबली के लिए मुंतखब नहीं हुआ है और इन बागियों का भी आइंदा इंतखाबात में यही हाल होने वाला है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मसले पर उनसे सालिसी का रोल अदा करने की ख्वाहिश की थी।
पूरे मुल्क में बवाल मच गया है। हुकूमत हिंद ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सरे से मुस्तरद कर दिया और बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप से ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कल अपनी मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले को हल करने सालिस का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं और 2 हफ्ते कबल एक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनसे दरख्वास्त की थी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी बयान देते हुए वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गलत बताया और कहा कि हिंदुस्तान को किसी सालिस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा कुछ नहीं कहा। अपोजिशन अरकान ट्रंप के इंकशाफ पर वज़ीर-ए-आज़म से जवाब चाहते थे और उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के अंदर कुछ बोलते हैं और मुल्क के बाहर कुछ और कहते हैं। राज्यसभा में भी इस मसले पर आज हंगामा हुआ, जिसके नतीजे में इजलास को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन अरकान प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे लगा रहे थे। Categorically, that no such request has been made by Prime Minister to the US President. I repeat, no such request has been made by the Prime Minister to the US President. I reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. That continues to be the case. Further, I underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Let me conclude, sir, by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the only basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. Thank you. माननीय गृह मंत्री जी, जज जी, शोर शराबे में पूरा बयान दोबारा सदस्य नहीं सुन पाए। मेरा निवेदन है एक बार फिर से उनको, माननीय मंत्री जी, दोबारा बयान फिर से एक बार दोबारा पूरा। माननीय सदस्यगण, आप शांत, माननीय मंत्री जी का ही इंकित होगा। माननीय मंत्री जी। Thank you. Sir, yesterday the President of the United States of America made certain remarks to the press after a meeting with the Prime Minister of Pakistan. He said that he was ready to mediate if requested by India and Pakistan on the Kashmir issue. I assure the House categorically that no such request has been made by Prime Minister to the US. I repeat, no such request has been made by the Prime Minister to the US President. I also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. This continues to be the case. I further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Let me conclude, sir, by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the only basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. Thank you. Thank you. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
बरतानिया के साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर मुंतखब हो गए। वो बरतानिया के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। उन्होंने इस ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले अपने करीबी हरीफ हंट के मुकाबले में 92,000 वोट हासिल किए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने गुज़िश्ता माह इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद ये चुनाव नागुज़ीर हो गया था। कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान की जुमला तादाद 1,60,000 बताई जाती है, जिन्होंने आज की वोटिंग में हिस्सा लिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।